शोभा बहन, इस बार भी काजल बिटिया के रंग की वजह से लड़के वाले ने मना कर दिया, पर तुम चिंता मत करो, मैं काजल के लिए अच्छे रिश्ते देख रहा हूँ। काला रंग होने की वजह से काजल का रिश्ता हर बार टूट जाता है और जब ये बात बताकर पंडित जी वहां से जाने लगते हैं तो काजल की बुआ शांति उनके घर आती हैं। क्यों भाभी, अपनी बेटी के लिए बड़ा घर देख रही हो? एक तो तुम्हारी बेटी काली, ऊपर से तुम इतनी गरीब, कहाँ से दोगी दहेज? एक बेटी काली, दूसरी बदसूरत और तीसरी मनहूस है। जानती हो ना, तुम्हारी मनहूस बेटी के होते ही मेरा भाई इस दुनिया से चल बसा था। शांति ये सब काफी तेज आवाज में कह रही थी, जिससे आस पड़ोस के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। बुआ, मैं बदसूरत नहीं हूँ और ना ही मेरी बहन मनहूस है। चुप कर दो भाभी, अपनी बेटी को कुछ संस्कार दो। 3 बेटी पता नहीं किसके भरोसे कर ली। अगर मैं ना होती ना तो तुम्हारी माँ तुम तीनों की परवरिश भी नहीं कर पाती। शांति मिलने के बहाने शोभा के घर आती है और उन्हें ताने देकर चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बाद जब शोभा घर के बाहर सब्जियां ले रही होती है तो शोभा बहन, इस बार क्यों आई थी तुम्हारी नंद? खुद अमीर है और उसके 2 बेटे हैं, इसीलिए इतना इतराती है। करती तो ऐसे जैसे तुम्हारा घर वही संभालती, जबकि आज तक 1 रुपए से तुम्हारी उसने मदद नहीं की होगी। और बहन, तुम तो जानती हो ना, सारी नंद चुड़ैल होती है। भाई साहब के गुजर जाने के बाद तो शांति को मौका मिल गया अपनी भाभी को और परेशान करने का। वैसे काजल के लिए वो जो रिश्ता आया था, क्या हुआ उसका? होना क्या है बहन, काले रंग की वजह से फिर से रिश्ता टूट गया। पता नहीं मेरी काजल की किस्मत में क्या लिखा है। और मेरी ननद चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो अपने बेटों के साथ आकर मेरी बेटियों की देख रेख करती थी, इसीलिए मैं भी चुप रहती हूँ। जब शोभा सब्जी लेते हुए अपने पड़ोसियों से बात कर रही होती है तो दरवाजे पर खड़ी उसकी तीनों बेटी अपनी माँ की बात सुन लेती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल की दोस्त निशा, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, वो काजल से मिलने के लिए उसके घर आती है, पर दोनों बैठकर बात करती हैं। निशा, तू तो सांवली थी, अब कितनी गोरी हो गई और तेरा चेहरा भी कितना चमक रहा है। तेरे कपड़े भी काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वो तो लगेंगे ही, आखिर अब मुझे वो सारी महंगी फैसिलिटीज मिलती हैं जो मुझे मिलनी चाहिए। जब तक मेरी नंद थी मेरा जीना हराम हो गया था, पर अब उसकी शादी के बाद उससे पीछा छूटा। सच में निशा दीदी, नंद तो बहुत बुरी होती है, पड़ोसन आंटी भी कह रही थी, और हमारी बुआ भी बहुत गंदी है। जब दिव्या काजल निशा के साथ मिलकर नंद की बुराई कर रही होती है तभी वहां शांति उनकी बात सुनते हुए आती है। निशा बेटा, अगर नंद इतनी ही बुरी होती है तो नंद वाले घर में शादी ही क्यों की? पैसों के लिए? और दिव्या, तू क्या कह रही थी कि सारी नंद बुरी होती है? बुआ भी बुरी है, भूल मत। भैया के जाने के बाद जब तुम्हारी माँ काम पर जाती थी तो मैं यहाँ आकर रहती थी तुम तीनों के पास। बड़े होते ही एहसान भूल गए। दीदी आप बैठिए, बच्चे ही तो हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। शांति